अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। अब वेक्टर पी क्यू है उसको हमने एक्स आई प्लस वाई जे फॉर्म में लिखना है। तो पी और क्यू पॉइंट्स हमारे पास दे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। इस पार्ट को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो अब ये जो वेक्टर है पी क्यू, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। पॉइंट हमारे पास दे दिए गए हैं, पी पॉइंट है 2 3 और क्यू पॉइंट जो है वो है 6 - 2 और जो दूसरा पार्ट है वो हम अलग से सॉल्व आउट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में हमने इस वेक्टर को लिखना है, वेक्टर पी क्यू को। ओके, सो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दैट हमारे पास क्या दिया गया है। पी पॉइंट जो है वो हमारे पास है 2 3 और क्यू पॉइंट है हमारे पास 6 - 2। ओके, सो मैं फर्स्ट आपको बताने के लिए सिर्फ यहाँ पर लिख रही हूँ कि ये जो है हम फर्स्ट पार्ट जो है सोल्व आउट कर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट सबसे पहले जो है जब भी हमने पॉइंट्स को यूज करके जब भी हमने वेक्टर हमने फाइंड आउट करना होता है इस फॉर्म में, तो हम पोजीशन वेक्टर की जो है हम मदद लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो कि ये प्लेन होता है, प्लेन से ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट तक आप जाएं, समझे ये पी पॉइंट है, ठीक है। सो ये है ओपी, ओपी एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और दूसरा क्या है? ओ क्यू। सो उससे हम वेक्टर बनाएंगे इन दो पॉइंट्स को यूज करके, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा क्यू। यहाँ पर आपने एरो हेड जरूर डालने हैं ताकि पता चले कि ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। ओपी वेक्टर है और ओ क्यू वेक्टर है। पी पॉइंट हमारे पास है 2 3 और क्यू पॉइंट है हमारे पास 6 - 2। ओके, तो उसके बाद जो है अब हमने इसको पोजीशन वेक्टर्स के जरिए हम उस वेक्टर फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। पी क्यू वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हमने पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इक्वल होगा OP के। ओके, और ये किसके इक्वल होगा? जब भी हमने इस फॉर्म में लिखेंगे, OP के फॉर्म में लिखेंगे, उस फॉर्म में लिखेंगे तो पहले के साथ I होता है, दूसरे के साथ J होता है। मींस के पहला पॉइंट वो होता है जो एक्स एक्सिस पे होता है, दूसरा पॉइंट वो होता है जो वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। सो एक्स के साथ हमेशा I आएगा और वाई के साथ हमेशा J आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2I और दोनों पॉजिटिव है तो दरमियान में आ जाएगा +3J। इसी तरीके से अब हम Q का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज इक्वल टू OQ और उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लिखें पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू OQ। सो Q के पॉइंट है 6 - 2, तो पहला जो है 6 है वो एक्स एक्सिस पे होता है तो उसके साथ I आएगा 6I और दूसरा माइनस के है तो -2J। ओके, तो स्टूडेंट्स असल में हमने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना था हमने पी क्यू वेक्टर को। ओके, सो पी क्यू वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें इसके पोजीशन वेक्टर हमने जरूर फाइंड करने थे। ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर और ओ क्यू पोजीशन वेक्टर वो हमने फाइंड आउट कर लिया। सिंपल हमने उसको सिंपल इस फॉर्म में लिख दिया कि सिंपल। अगर आप इसको इंग्लिश के जरिए, जैसे मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सिखा रही हूँ कि इंग्लिश भी साथ में आप लिख रहे हैं और साथ में आपको उसका सोल्यूशन भी लिख रहे हैं, तो इससे आपको 100% गारंटीड बात है कि आपको फुल मार्क्स आएंगे। ओके, सो हमने अगर पी क्यू वेक्टर हम फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला है ये पी क्यू वेक्टर, ठीक है। तो ये इक्वल होगा ओ क्यू माइनस ओपी पोजीशन वेक्टर के, ठीक है। तो ओ क्यू हमने देख लिया क्या है। ओ क्यू है 6I। हमेशा पहले बाद वाला लिखते हैं और फिर पहले वाला लिखते हैं, ये रूल है। अगर आपने ओपी माइनस ओ क्यू लिखा तो इसका मतलब आंसर नहीं आएगा, आंसर गलत आएगा। ओके, सो ओ क्यू पहले आप लिखें 6I - 2J, साथ में ब्रैकेट जरूर अप्लाई कर लें ताकि आप सही इसको सॉल्व कर सके, क्योंकि दरमियान में जब माइनस आएगा तो ऊपर वाले जब हम ओपी की वैल्यूज लिखेंगे जो कि ये वाली हैं 2I + 3J, तो तब जो है साइन चेंज होंगे। ओके, इज इक्वल टू 6I -
2j, साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस, तो 2i प्लस माइनस माइनस 3j। ओके, और फिर उसके बाद जो है हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। i को i से सोल्व करेंगे, j को j से सोल्व करेंगे। ओके, सो प्लस 6 माइनस 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 6 में से अगर 2 को माइनस किया जाए तो 4 आता है, 4i, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया 3 to 5j, लेकिन दरमियान में साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इस वजह से। ओके, सो पी क्यू वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया, और वो जो पी क्यू फैक्टर है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं और पी क्यू वेक्टर को हमने इस फॉर्म में लिखना है, तो हमने लिख लिया। ओके, अब हम जो है इसका सोल्व करेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें पॉइंट्स हमारे सिर्फ चेंज है, बाकी सारा मेथड बिल्कुल सेम है। ओके, सो इसको भी स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। जी, तो स्टूडेंट्स का जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पार्ट है, वो है जिसके अंदर हमारे पास P के जो पॉइंट्स हैं वो है हमारे पास 0 और 5, और जो Q के पॉइंट्स हैं वो है -1 और -6, और हमने xi प्लस yj के फॉर्म में पी क्यू वेक्टर को लिखना है। ओके, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे हमने पहले किया। ओके, सो हम बस ही लिखेंगे गिवन, हमारे पास गिवन दिया गया है, गिवन दैट P जो है हमारे पास है 0 और 5, और इस बार Q जो है हमारे पास है -1 और -6। ओके, अब वो दोबारा मैं प्लेन में ड्रॉ नहीं कर रही कि OP। अब हम इसके पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। सो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, O से लेकर P तक जो पॉइंट होगा, जब वो वेक्टर जाएगा तो वो पोजीशन वेक्टर होगा प्लेन में। ठीक है, सो इसको हम लिखेंगे 0i प्लस 5j। तो स्टूडेंट्स हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, हमने 0i जरूर लिखना है ताकि हमें मालूम हो कि हम आगे इसको कैसे सॉल्व आउट करें। ठीक है, अब ये Q पॉइंट है, अब इस Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, सिंपल इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू -1i -6j। ओके, और उसके बाद जो हमने सिंपल पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना है, सो इज इक्वल टू OQ माइनस OP। ओके, और उसके बाद जो हमने OQ की जो वैल्यूज हैं वो ये हैं, हम पुट कर देंगे -1i -6j, और ब्रैकेट अप्लाई की, साथ में माइनस OP की वैल्यूज है 0i प्लस 5j। ओके, और उसके बाद जो है हम सिंपल साइन चेंज करेंगे, -1i -6j, माइनस ये -0i आएगा और प्लस माइनस 5j। तो अगर -1 में अगर -0 किया जाए तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपल माइनस ही रहेगा, -1i, और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 5 को प्लस किया जाए तो 11 आता है, तो 11j, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इस वजह से हमने माइनस अप्लाई कर दिया। ओके, माइनस प्लस था इसलिए हमने प्लस किया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए हमने माइनस साइन अप्लाई किया। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर इस 1 की जगह अगर हम सिंपल -si भी लिखे तो फिर भी करेक्ट होगा। ओके, सो ये हमारा आंसर है, पी क्यू वेक्टर जो है वो इक्वल है। अब हमने इस पी क्यू वेक्टर को इस फॉर्म में लिख दिया पोजीशन वेक्टर्स की हेल्प से। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर है, ये बी पार्ट का आंसर है और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u, ये वेक्टर u है। ओके, और इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं स्मार्ट सिलेबस में, आपके पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। ओके, सो पार्ट नंबर 1 स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना स्टार्ट हुए हैं। ओके, सो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स था, उसमें हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर की, तो वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सिंपली तौर पे तो ये वेरी इजी है, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास गिवन क्या दिया गया क्वेश्चन में, तो गिवन दैट u वेक्टर जो है वो हमारे पास इक्वल है i प्लस j के। ओके, आपने अंडरलाइन जरूर करना है, और उसके बाद सिंपल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है कि ये आपने वेक्टर लिखा और उसके आपने लेफ्ट एंड राइट साइड पे अगर वर्टिकल लाइंस अप्लाई कर दी तो ये मैग्नीट्यूड को ऐसे शो किया जाता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है उसको ऐसे लिखते हैं
कि आई के साथ जो वाली टर्म होती है वो आप इधर लिखते हैं और दरमियान में प्लस आता है और जो जे के साथ भी यहाँ पर 1 है तो 1 आ गया। ओके, तो इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 2 का। तो ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 2 का। और जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैं साइड पे लिख देती हूँ ताकि इजी हो। पर इसके वेक्टर यू था, इसके हमने मैग्नीट्यूड अप्लाई निकालनी थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आप जानते हैं कि x के साथ i होता है, y के साथ j होता है, ठीक है। तो i वाली टर्म जो होती है वो x होती है, उसका हमने कोऑर्डिनेट अप्लाई कर दिया और यहाँ पर j y के साथ जो j होता है, j के साथ जो y वाली टर्म है यहाँ पर वो 1 है, तो यहाँ पर जो है हमने 1 अप्लाई कर दिया, तो 1 का स्क्वायर दिया तो 1 ही आता है। इसको हमने आगे सोल्व आउट किया। पार्ट नंबर 3 में जो है ना उन्होंने पॉइंट्स दे दिए हैं, उन्होंने इस तरीके से नहीं लिखा, उन्होंने सिंपल वेक्टर को इस तरीके से डिनोट कर दिया। ओके, सो इसमें भी आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसमें भी आपने सेम बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे आपको आई जे की फॉर्म में दिया हुआ था, वैसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। लिखना है गिवन दैट इधर जो है वेक्टर वो इक्वल है इसके, सो आपने सिंपली इसको इसके ऐसे लिख देना है, 3 ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख देना है, 3 माइनस 4 और ब्रैकेट क्लोज। ओके, उसके बाद सिंपल वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाली लाइन के अंदर लिखा, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस दरमियान में प्लस आएगा हमेशा और ये -4 इधर, तो होल का स्क्वायर, ठीक है, -4 का स्क्वायर। फिर उसके बाद जो है 3 3 द 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, तो 4 4 द 16। ओके, सो 16 प्लस 9 इक्वल होता है 25 के। 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल होता है 5 के। सो सिंपल जो है ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड वेक्टर सी डी गिवन 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। तो इस क्वेश्चन में हमने करना ये है कि वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी को हमने इन पॉइंट्स के जरिए फाइंड आउट करना है और फिर उन वेक्टर जो ए बी और सी डी हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे तो उनको हमने आपस में सम कर देना है। ओके, सो जब भी हमने पॉइंट्स के जरिए वेक्टर हमने बनाना हो तो हमें पोजीशन वेक्टर लेना होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम ए बी को सॉल्व करेंगे और फिर हम सी डी को सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व कर लेंगे फाइंड आउट करके तो उसके बाद हम इनको प्लस कर देंगे, सिंपल। ओके, तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के जरिए पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर वो होता है जो सिंपल ओरिजिन से लेकर किसी भी प्लेन के पॉइंट तक जा रहा हो। पॉइंट हमारे पास ए है तो ओ ए, ओके, और वो होगा हमारे पास आई और जे की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। तो दोनों 1 1 है, तो सिंपल पहला पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव। पहला जो होता है वो आई होता है, दूसरा जो होता है वो जे के कोऑर्डिनेट से होता है। ओके, और उसके बाद जो है इसी तरीके से अब हम बी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे, ओ बी मीन्स के आई और जे की फॉर्म में लिख देंगे 2i प्लस 0j, ठीक है। तो अब हमने ओ ए फाइंड कर लिया है और ओ बी फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ठीक है, अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। हमने पहले क्वेश्चन में देखा ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए बी इक्वल होगा ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। तो ओ बी हमारे पास क्या है, 2i प्लस 0j और दरमियान में आएगा माइनस, ओ ए हमारे पास है i माइनस j, ठीक है। अब हम इसको साइन चेंज करेंगे और सॉल्व आउट कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे, 2i प्लस 0j माइनस i माइनस माइनस प्लस j। ओके, सो i को i के साथ सॉल्व करेंगे, j को j के साथ सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 1 क्या होता है, 1, तो सिंपल आ जाएगा i, क्योंकि पॉजिटिव हमारे पास जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ है, इसीलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, और उसके बाद 0 प्लस j, 0 किसी भी चीज में 0 ऐड किया जाए तो वो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा j। तो ए बी वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो ए बी वेक्टर है वो i प्लस j है। इसी तरीके से इसी मेथड को यूज करके अब हम सी डी फाइंड कर लेंगे, ठीक है।
तो सी जो है हमारे पास पॉइंट है -1 और 3, इसका हम पोजीशन वेक्टर लेंगे बिल्कुल ऐसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ओ सी इज इक्वल टू -i प्लस 3j। तो अब हम इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे सी और डी का। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू -i प्लस 3j। अब इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे पोजीशन वेक्टर D का। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D कैसे लिखेंगे, OD, और उसके बाद जो है D हमारे पास पॉइंट है -2i प्लस 2j। ओके, अब हमने सी डी फाइंड करना है, तो सिंपल हमें मालूम है कि सी डी कैसे फाइंड करेंगे। सी डी वेक्टर इक्वल होगा ओ डी माइनस ओ सी के। ओके, सो ओ डी हमारे पास है -2i प्लस 2j। ओके, और दरमियान में माइनस साइन है और उसके बाद है -i प्लस 3j। अब माइनस साइन आप चेंज कर ले, यहाँ पर जो है साइन जो है वो चेंज होंगे, तो -2i प्लस 2j माइनस माइनस प्लस i माइनस प्लस माइनस 3j। अब इसको सोल्व कर लेंगे i को i के साथ, -2 प्लस 1 मीन्स के -i, और ये आ जाएगा -j, क्योंकि 3 में से अगर 2 को माइनस किया जाए तो 1 आता है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इस वजह से हमने माइनस अप्लाई कर दिया। तो सी डी जो है इक्वल हो गया है -i माइनस j के। ओके, और ऊपर हमने देखा ए बी किसके इक्वल है, i प्लस j के। तो सिंपल आगे हम इसको राइट कर लेंगे। फाइनली हमने फाइंड क्या करना था, ए बी और सी डी को हमने प्लस करना था। ओके, सो ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल होगा, ए बी हमारे पास था i प्लस j प्लस, और जो सी डी था वो था -i माइनस j। ओके, सो साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस वाला माइनस ही रहेगा, तो सिंपल हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। प्लस j माइनस i माइनस j। तो अब देखिए ये प्लस i कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 0i, और प्लस माइनस माइनस कैंसिल, तो प्लस आ जाएगा 0j। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो 0 में 0 को ऐड किया जाए तो कुछ भी नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 0। सो 0 आ जाएगा, मीन्स के नल वेक्टर। हम इसको यहाँ पर नल वेक्टर भी आंसर में लिख सकते हैं। ओके, सो वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी को जब हमने प्लस किया तो उसके बाद जो आंसर आया वो आया नल वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। So now students, next है question number 5. Find vector from point A to origin where vector AB is equal to this and B is the point. तो students इस question में हमने ये करना है कि हमने origin तक एक point A है जो कि origin तक एक vector है। ओके, सो हमने वो find करना है, वो vector जो कि origin तक जा रहा है। ओके, सो वेक्टर हमारे पास ए बी हमारे पास गिवन है, और बी जो है हमारे पास पॉइंट दे दिया कि इसे हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे और आगे हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन दैट वेक्टर ए बी जो है 4i माइनस 2j। ओके, और हमारे पास बी पॉइंट दे दिया गया है, एंड जो बी पॉइंट है वो है -2 और 5। इसके बाद जो है हमने ए ओ फाइंड करना है, फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन, मतलब ए ओ। उसके बाद जो है अब हम सबसे पहले इस बी जो पॉइंट है, सबसे पहले हमने इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इक्वल होगा ओ बी के, तो ये आएगा -2i प्लस 5j। और जो है पोजीशन वेक्टर अगर हम ए, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स है, बी पॉइंट तो दे दिया गया है लेकिन ए पॉइंट हमारे पास नहीं दिया गया फ्रॉम पॉइंट ए, तो क्या होगा पोजीशन वेक्टर ए का क्या होगा, पॉइंट तो नहीं हमारे पास लेकिन हम फिर भी लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इक्वल है ओ ए के। और अगर हमने जो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पोजीशन फाइंड वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन, वो होगा ए ओ।
ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने वो वाला वेक्टर फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में जो कि पॉइंट ए से ओरिजिन तक था। ओके, सो हमें मालूम है ए बी वेक्टर हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में, और वो इक्वल होता है पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए के। ठीक है, लेकिन हमने ए ओ फाइंड करना है, तो वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, बट कैसे? सबसे पहले हम इसको अरेंज आउट करेंगे कि हम इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो ये जब यहाँ पर आएगा लेफ्ट साइड पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ओ ए वेक्टर। ओके, और ये इक्वल होगा ओ बी माइनस, ये प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हम सिंपल इसके अंदर वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। तो बी इक्वल था -2i प्लस 5j, और ए बी जो था वो इक्वल था, जो क्वेश्चन में गिवन था, 4i माइनस 2j के। ओके, तो साइन चेंज करें, -2i प्लस 5j माइनस 4i प्लस 2j, तो ये सिंपल एक है। ओके, तो सिंपल जो है आई को आई के साथ सोल्व आउट करेंगे तो -4 -2 के इक्वल होता है -6 के, -6i, और 5 + 2 7 प्लस 7j। तो ओ ए जो है वेक्टर वो इक्वल हुआ है इसके, जो ओ ए वेक्टर है वो इसके इक्वल हुआ है, लेकिन हमें फाइंड करना था पॉइंट ए से ओरिजिन तक। तो ए ओ जब हम करेंगे ए ओ, तो हम सिंपल इसके साइन चेंज कर देंगे, जो माइनस का है वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव का है मीन्स के माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6i माइनस 7j, और ये हमारे पास आंसर है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपको सोल्व आउट करवा चुकी हूँ। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने जो चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, सो आप जरूर चैप्टर नंबर 1 की भी प्रिपरेशन करो। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 7.1 के रिमेनिंग स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस रह गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे, और आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को वेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज।